Hello friends, welcome to my YouTube channel. Today we will learn the types of joins in SQL and other database management systems. So joins जो होते हैं बहुत important part प्ले करते हैं हमारे डेटाबेस में और सर्वर SQL सर्वर में। तो जितने भी MNCs में इंटरव्यू वगैरह होते हैं तो इसमें ये मेनली क्वेश्चंस पूछे भी जाते हैं और जो इंजीनियरिंग की जो एंट्रेंस एग्जाम होते हैं उसमें भी ये चीज़ बड़े लेवल पे पूछी जाती है। तो मैं आपको बेसिक्स से लेके थोड़ा एडवांस लेवल तक भी सिखाऊंगा इसमें विद एग्जांपल। तो अभी हम थोड़ा जॉइंस के बारे में, टाइप्स के बारे में थोड़ा जानेंगे कि क्या होते हैं। तो मेनली जॉइंस के 4 टाइप होते हैं जो मैं आपको स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ। इनर जॉइन, ये इनर जॉइन है जो टेबल 1 टेबल 2 के जो कॉमन पार्ट होता है उसको हम इनर जॉइन कहते हैं। लेफ्ट जॉइन, यानी कि लेफ्ट जॉइन में क्या होता है कि जो टेबल लेफ्ट वाली होती है उसका तो पूरा डेटा आता ही आता है, साथ में जो राइट टेबल में जो लेफ्ट के कंपैरिजन में मैच करता है वो भी आता है। इसी तरह राइट जॉइन होता है, राइट जॉइन में जो राइट टेबल होती है उसका पूरा डेटा तो आता ही आता है, साथ में जो लेफ्ट टेबल की जो कॉमन पार्ट होता है जो राइट टेबल से मैच करता है वो भी आता है। और प्लस होता है फुल जॉइन। फुल जॉइन में दोनों टेबल में जितना डेटा होता है सारा डेटा शो करता है। तो अब एक एक करके हम जानेंगे क्या होता है। इनर जॉइन रिटर्न्स कॉमन रिकॉर्ड, मैंने यहाँ पे कॉमन पे अंडरलाइन किया हुआ है, रिटर्न्स कॉमन रिकॉर्ड ऑफ बोथ द टेबल्स, यानी कि दोनों टेबल में, टेबल 1 एंड टेबल 2 में जो भी चीज कॉमन होगी उसका रिजल्ट हमको मिलेगा इसमें। रिटर्न दोज रिकॉर्ड्स विच सेटिस्फाई द कंडीशन फ्रॉम राइट टू लेफ्ट एंड लेफ्ट टू राइट, यानी कि इसमें वो कंडीशंस जो सेटिस्फाई करती हैं राइट टेबल से लेफ्ट टेबल में और लेफ्ट टेबल से राइट टेबल में, यानी कि कहने का मतलब ये कि कॉमन वैल्यूज जो होती हैं दोनों टेबल में वो यहाँ पे आती हैं रिजल्ट में। ठीक है, देयर विल बी नो नल वैल्यूज इन द रिजल्ट। जब हम इसकी क्वेरी रन करते हैं इनर जॉइन की तो उसमें कहीं भी नल वैल्यूज हमको शो नहीं होती, क्योंकि जो दोनों वैल्यूज में कॉमन होती हैं वही वैल्यूज हमको दिखाई देती हैं इसमें। ठीक है, तो नल आने का इसमें कोई चांस ही नहीं होता। In table A and table B, table A would be considered as left table and table B as a right table। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये लेफ्ट टेबल होती है और ये राइट टेबल होती है। ठीक है, अब आते हैं हम लेफ्ट जॉइन पे। लेफ्ट जॉइन पे रिटर्न्स ऑल द रिकॉर्ड्स ऑफ लेफ्ट टेबल। अब यहाँ पे आपने देखा होगा कि मैंने इनर जॉइन में कॉमन पे अंडरलाइन किया था और लेफ्ट जॉइन पे मैंने ऑल पे अंडरलाइन किया हुआ है। इसका मतलब ये है कि इनर जॉइन में जो कॉमन होता है खाली वही आता है, और लेफ्ट जॉइन में जो ऑल डेटा है लेफ्ट टेबल का वो तो आता ही आता है, साथ में रिटर्न दोज रिकॉर्ड्स विच सेटिस्फाई द कंडीशन फ्रॉम द राइट टेबल, यानी कि जो लेफ्ट टेबल में से जो राइट टेबल की कंडीशन सेटिस्फाई हो रही हैं, जो वैल्यू सेटिस्फाई हो रही हैं वो भी लेफ्ट में आती हैं। यानी कि लेफ्ट का तो पूरा डेटा आएगा ही आएगा, प्लस राइट में जो वैल्यूज इसकी कंपेरिजन में सेटिस्फाई होंगी वो भी आएंगी। If right table has no record in respect to left table, then the values would be null। अगर मान लो लेफ्ट टेबल में कोई वैल्यू दे रखी है और उसका जो इक्विवेलेंट वैल्यू है वो टेबल 2 में नहीं है, तो टेबल 1 में उसके आगे नल लिखा आएगा, मानी लेफ्ट वाले टेबल में उसके आगे नल लिखा आएगा, क्योंकि उसको टेबल 2 में कोई उसका आंसर नहीं मिला या डेटा नहीं मिला। ठीक है, तो ये है। इन टेबल ए एंड बी वही सेम चीज है, लेफ्ट टेबल राइट टेबल। आगे बढ़ते हैं। सिंपल राइट जॉइन भी वही लेफ्ट जॉइन है, खाली हमारा लेफ्ट से राइट हो गया, राइट से लेफ्ट हो गया। सेम चीज हम यहाँ पे ऑब्जर्व करेंगे कि रिटर्न्स ऑल द डेटा रिकॉर्ड्स ऑफ राइट टेबल। इसमें राइट टेबल का डेटा पूरा आएगा, साथ ही साथ जो लेफ्ट टेबल में राइट टेबल से मैच करेगा वो डेटा भी आएगा, यानी कि रिटर्न दोज रिकॉर्ड्स विच सेटिस्फाई द कंडीशन फ्रॉम लेफ्ट टेबल, यानी कि लेफ्ट टेबल से जो कंडीशन सेटिस्फाई करेंगी टेबल 2 की, यानी कि राइट टेबल की, वो भी इसमें आएंगी। इन लेफ्ट टेबल
इफ लेफ्ट टेबल हैज नो रिकॉर्ड इन रिस्पेक्ट टू राइट टेबल देन द वैल्यू विल बी नल। तो सेम एज लेफ्ट जॉइन मैंने आपको बताया, जैसे कि अगर राइट वैल्यू में कोई वैल्यू दे रखी है और उसका मैच टेबल वन में यानी कि लेफ्ट टेबल में नहीं है, तो राइट टेबल में उसके आगे नल शो कर देगा। और ये सेम है, ये टेबल ए एंड टेबल बी, लेफ्ट एंड राइट। आते हैं फुल जॉइन पे। फुल जॉइन में जैसे कि आप देख रहे हो टेबल वन और टेबल टू, यानी कि फुल जॉइन में क्या होता है कि टेबल वन और टेबल टू में जितना भी डेटा होता है वो पूरा डेटा हमको रिजल्ट में शो होता है। इसमें ना तो कोई कॉमन वाली चीज होती है, ना लेफ्ट ना राइट, इसमें पूरा डेटा आएगा दोनों टेबल में से। रिटर्न्स ऑल द रिकॉर्ड्स ऑफ द बोथ लेफ्ट एंड राइट टेबल। ठीक है। इफ लेफ्ट टेबल हैज नो रिकॉर्ड इन रिस्पेक्ट टू राइट टेबल देन द वैल्यू कुड बी नल एंड वाइस वर्सा फॉर राइट टेबल। इसका मतलब ये है कि अगर लेफ्ट टेबल में कुछ वैल्यू है जो राइट टेबल में नहीं मिल रही है, तो लेफ्ट टेबल में क्या आगे नल आ जाएगा। सेम एज फॉर राइट टेबल, अगर राइट टेबल में कुछ वैल्यू है और जिसका आंसर लेफ्ट टेबल में नहीं है, तो राइट टेबल में नल आ जाएगा। यानी कि दोनों को मिला के जो भी वैल्यू मैच नहीं करेंगी उनके आगे नल आ जाएगा, और जो मैच कर जाएंगी उसका आंसर शो करेगा। यानी कि दोनों टेबल का जो पूरा पूरा रिजल्ट होगा वो शो करेगा। तो ये मैंने आपको थोड़ा थियोरेटिकल पार्ट पढ़ाया है इसका। अब मैं आपको सिखाता हूँ कि एसक्यूएल में इसकी क्वेरीज कैसे रन होती हैं और उसके कुछ सूटेबल एग्जांपल्स, जिससे आपको ये और अच्छी तरह से समझ में आएगा। ठीक है, तो हम चलते हैं हम एसक्यूएल क्वेरी पे। तो ये मेरा एसक्यूएल पे आ गए हम। तो ठीक है फ्रेंड्स, अब हम आ गए एसक्यूएल क्वेरी में। अब हम यहाँ पे एग्जांपल्स के जरिए थोड़ा ब्रॉड में समझेंगे इनर जॉइन, लेफ्ट जॉइन, राइट जॉइन एंड फुल जॉइन को। तो यहाँ पे कुछ टेबल मैंने बनाई हुई है फॉर प्रैक्टिस पर्पस। तो इन्हीं टेबल से हम प्रैक्टिस करेंगे और एग्जांपल्स में थोड़ा देखेंगे कि कैसे होता है। ठीक है, तो टेबल खोल लेते हैं यहाँ पे हम। सिलेक्ट सिलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल वन एंड टू। तो यहाँ पे हम रन करते हैं, देखते हैं इसमें क्या है। तो यहाँ पे हमको टेबल वन में आईडी और नेम दे रहा है, और टेबल टू में आईडी और कंपनी दी हुई है। तो 1 2 3 6 9 11 12 इस तरह से इसमें आईडी है, और 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इस तरह से इसमें है। तो ऐसा नहीं है कि दोनों की टेबल सेम है, किसी में कुछ आईडीज हैं और किसी में कुछ आईडीज हैं। तो ये बेस्ट टेबल का एग्जांपल है आपको सिखाने के लिए, मैं बता देता हूँ। अभी इसमें हम यूज करेंगे इनर जॉइन का। तो सिलेक्ट आईडी, नेम और कंपनी। ठीक है, अभी हम इस वाले को लेफ्ट टेबल मानेंगे, टेबल वन को। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ टेकिंग टेबल वन एज लेफ्ट टेबल। सिलेक्ट आईडी कॉमा नेम, नेम रिजर्व वर्ड है तो यहाँ पे हम ब्रैकेट में क्लोज करेंगे, एंड कंपनी। ठीक है, उसके बाद फ्रॉम कहाँ से सिलेक्ट कर रहे हैं हम, टेबल वन में से। अब लगाएंगे यहाँ पे इनर जॉइन। इनर जॉइन मोस्टली 90% यही यूज होता है सारी क्वेरीज में। राइट लेफ्ट और ये फुल जॉइन बहुत ही कम यूज में आता है। इनर जॉइन में आपको मैं थोड़ा एक्सपेंडेड फॉर्म में आपको समझाऊंगा थोड़े और एग्जांपल्स। तो अभी मैं थोड़ा ये बेसिक मैं बता रहा हूँ। इनर जॉइन के बाद हम लगाएंगे हमको कौन सी टेबल इसमें ज्वाइन करनी है, राइट टेबल यानी कि टेबल टू। ठीक है ना, हमने फ्रॉम यानी कि टेबल वन हमने लिया हुआ है लेफ्ट,
तो टेबल वन हमने फ्रॉम में टेबल वन लगाया, फिर इनर जोन में हमने टेबल टू लगाया। ठीक है। ऑन ऑन के बाद हम लगाएंगे जो चीज़ दोनों टेबल में कॉमन है, यानी कि आईडी एक ऐसी चीज़ है तो दोनों टेबल में कॉमन है। तो ऑन में हम वो चीज़ लगाते हैं जो दोनों टेबल में कॉमन होती है, यानी कि टेबल अंडरस्कोर वन इक्वल सॉरी डॉट आईडी इक्वल टू टेबल डॉट अंडरस्कोर टू डॉट आईडी। ठीक है। अब हम इसको रन करके देखते हैं कि क्या ये रन हो पाएगी। यहाँ पे एरर आ रहा है। एरर क्यों आ रहा है? क्योंकि जो दो टेबल हैं, दोनों में आईडी आईडी चीज है। तो यहाँ पे वो डिसाइड नहीं कर पा रहा कि आईडी किस वाले टेबल का है, ये लेफ्ट वाले टेबल का है या राइट वाले टेबल का है। तो हमको यहाँ पे बताना पड़ेगा कि ये जो आईडी है वो लेफ्ट वाले टेबल का है, यानी कि टेबल अंडरस्कोर आईडी सॉरी वन डॉट आईडी। ठीक है। अब हम इसको रन करते हैं, देखते हैं क्या होता है। ये देखो, जो लेफ्ट टेबल में और राइट टेबल में कॉमन वैल्यूज थी वो यहाँ पे ज्वाइन हो चुकी है। इसका मतलब हम इनर जॉइन वाला एग्जांपल सीख चुके हैं। तो इनर जॉइन में हमने देखा कि जो कॉमन वैल्यूज होती हैं वो यहाँ पे आ गई है। अब हम देखेंगे लेफ्ट जॉइन। तो इसी को मैं कॉपी कर लेता हूँ, यहाँ पे लिखा मैंने लेफ्ट। अब यहाँ पे सेम चीज रहेगी, बस यहाँ पे इनर की जगह हमने लेफ्ट लिख दिया। अब मैं इसको रन करूँगा। रन करने में क्या आएगा, जो लेफ्ट वाली टेबल यानी कि टेबल वन में जो भी वैल्यूज थी वो तो आएंगी ही आएंगी। टेबल टू में उसके अगर मैच कर रही है तो वो तो आएंगी, नहीं तो नहीं नल आ जाएगा। ठीक है। तो मैं इसको रन करता हूँ। तो ये देखो 1 2 3 6 9 11 12। अब मैं टेबल वन खोलता हूँ, ये वाली सिलेक्ट। ठीक है, ये वाली टेबल। तो आप देखो 1 2 3 6 9 11 12, यानी कि जो लेफ्ट वाली टेबल है, टेबल वन जो हमने लेफ्ट मानी हुई है, उसकी सारी वैल्यूज इसमें आएंगी। प्लस राइट में अगर वो वैल्यूज मैच कर रही है तो आएंगी, नहीं तो नल आएगा। जैसे कि हमने यहाँ पे देखा लेफ्ट की सारी वैल्यूज आ रही है, लेकिन राइट में जो कंपनी नेम है 11 और 12 में वो है ही नहीं, इसलिए यहाँ पे नल आ गया। ठीक है। तो ये हमने सीखा यहाँ पे लेफ्ट टेबल। अब सेम है यहाँ पे राइट टेबल। यहाँ पे लेफ्ट की जगह हम ले देंगे राइट, और यहाँ पे हम टेबल टू को मानेंगे अब राइट टेबल। ठीक है, क्योंकि अगर टेबल टू की आईडी नहीं लूंगा तो यहाँ पे टेबल वन की यानी कि लेफ्ट टेबल की आईडी आएंगी, और उसके रेस्पेक्ट में दिखाएगा कि कौन सी वैल्यूज मैच हो रही नहीं हो रही। ठीक है। तो इसलिए मैंने यहाँ पे ये वाली टेबल ली है। अब ये देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब जो लेफ्ट टेबल है इसमें 4 और 5 नहीं है, 7 और 8 नहीं है, तो इस वजह से यहाँ पे नल आ गया। ठीक है। तो ये हो गया हमारा राइट टेबल का, राइट जोन का एग्जांपल। हम देखेंगे फुल ज्वाइन। फुल ज्वाइन भी सेम है, बस यहाँ पे फुल लिख दो, तो ये हो गया फुल ज्वाइन। अब यहाँ पे जो भी दोनों टेबल में वैल्यूज दे रखी हैं सारी यहाँ पे आ गई। ठीक है। जो टेबल टू हमने लेफ्ट टेबल मानी है उसका यहाँ पे आईडी कॉमन आएगा बस, उसके अलावा जो भी वैल्यूज होंगी वो नल आएंगे। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि यहाँ पे 4 के आगे नल लिखा हुआ है नेम में। ये नल इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि राइट टेबल यानी कि टेबल वन में
यहाँ पे नेम है ही नहीं 4 का, किसी का 5 का नहीं है, 7 का नहीं है, 8 का नहीं है, लेकिन कंपनी नेम दे रखा है हमको। सेम एज कि ID 10 11 नहीं है, इसलिए यहाँ पे कंपनी नेम भी नहीं है। तो इस तरह से हमने देखा कि लेफ्ट, राइट, फुल और इनर जॉइन कैसे काम करता है। ठीक है, तो अब हम इनर जॉइन को थोड़ा और अच्छे से समझेंगे, क्योंकि इनर जॉइन ही मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट है सारे जॉइंस में। तो मैं टेबल उठाता हूँ दूसरी, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम ST1 ST2। तो हमारे पास ये दो टेबल हैं जिसमें स्टेट्स एंड कैपिटल्स दी हुई हैं। पहली टेबल में स्टेट्स उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, आसाम ये दी हुई हैं, उसकी कैपिटल्स दी हुई हैं। सेकंड टेबल में स्टेट्स हैं, कैपिटल नहीं है। तो जैसे हम VLOOKUP यूज करते हैं एक्सेल में, और दूसरी टेबल से दूसरी टेबल, पहले टेबल से दूसरी टेबल में हम वैल्यूज लेके आते हैं, विद मैचिंग वैल्यूज लेके आते हैं, उसी तरह हम इनर जॉइन यूज करते हुए सेकंड टेबल में हम वैल्यूज लेके आएंगे फ्रॉम फर्स्ट टेबल। ठीक है, तो देखते हैं हम कैसे करते हैं। तो यहाँ पे हमको अपडेट क्वेरी यूज करनी होगी इनर जॉइन के साथ। तो यहाँ पे लिखेंगे हम अपडेट, कौन सी टेबल हमको अपडेट करनी है, सेकंड वाली। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे अपडेट ST2 सेट, हमको क्या करना है, ये कैपिटल्स इसकी इक्वल करनी है, यानी कि सेट कैपिटल्स, सॉरी, ST2 डॉट कैपिटल्स इक्वल टू ST1 डॉट कैपिटल्स फ्रॉम ST1। इनर जॉइन, और उसको हम ज्वाइन करेंगे। कौन सी टेबल हम ज्वाइन करेंगे यहाँ पे, हम ST2 ऑन। अब इसमें कॉमन वैल्यू कौन सी है, इसमें स्टेट्स है, दोनों में कॉमन स्टेट्स है, तो हम स्टेट्स लिखेंगे दोनों वैल्यू की। ST1 डॉट स्टेट्स इक्वल टू ST2 डॉट स्टेट्स। अब इसको हम रन करते हैं। अभी 2 रोज इफेक्टेड दिखा रहा है, यानी कि कहीं गलती हुई है। ये देखो, यहाँ पे उड़ीसा की स्पेलिंग डबल R है और यहाँ पे R है, इस वजह से ये वाली वैल्यू यहाँ पे मैच नहीं हुई होगी। ठीक है, तो मैं आपको दिखा देता हूँ ST2, ये देखो। ठीक है, तो हमने यहाँ पे क्या सीखा कि जो वैल्यू मैच करती हैं खाली वो ही यहाँ पे फिल होती हैं, और जो मैच नहीं करती वो फिल नहीं होती। यानी कि हमने इनर जॉइन से VLOOKUP जैसा स्टेटमेंट लगाना सीखा है अभी। तो अभी हमने ये सीखा है 2 टेबल में। ठीक है, अब हम कोशिश करते हैं इसको सीखने की 3 टेबल में, यानी कि हम 3 टेबल को आपस में कैसे ज्वाइन करेंगे वो हम अब सीखेंगे एग्जाम्पल में। तो मैं 3 टेबल उठाता हूँ, कौन कौन सी 3 टेबल हम यूज करेंगे। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम EMP select star from company name, select star from velocity। तो फ्रेंड्स, इसमें आप देख रहे हैं कि एम्प्लॉय आईडी नेम दिए हुए हैं फर्स्ट टेबल में, सेकंड टेबल में एम्प्लॉय आईडी कंपनी नेम दिए हुए हैं, और थर्ड टेबल में उनकी लोकेशन दी हुई है। तो सब में एम्प्लॉय आईडी कॉमन है। हमको क्या करना है कि एक टेबल बनानी है, एम्प्लॉय आईडी, लोकेशन, एम्प्लॉय नेम और कंपनी नेम। ठीक है,
तो सारी टेबल को हमको एक साथ ज्वाइन करना है, यानी कि मैं आपको एक टेबल और दिखाता हूँ, इसमें जो मैंने एग्जांपल के तौर पर बनाई है, फुल डेटा। तो यहाँ पे मेरे को वो चीज़ लेके आनी है। तो यहाँ पे हमारे पास एम्प्लॉय आईडी होनी चाहिए, तो मैं एम्प्लॉय आईडी यहाँ फिल कर देता हूँ। मैंने यहाँ पे बनाया हुआ था फुल डेटा, ये गया। ठीक है, तो यहाँ पे हमको एम्प्लॉय नेम लेके आना है, कंपनी लेके आना है और लोकेशन लेके आना है विद द यूज ऑफ दीज 3 टेबल्स। इन 3 टेबल्स को कंबाइन करके हमको ये वाली टेबल पूरी करनी है। ठीक है, ये देखो, इसमें एम्प्लॉय नेम है, कंपनी नेम है और लोकेशन है, और ये तीनों चीज हमको यहाँ पे लेके आनी है विद कॉमन वैल्यू एम्प्लॉय आईडी। यानी कि एम्प्लॉय आईडी को यूज करते हुए हमको ये तीनों कॉलम्स को फिल करना है अलग अलग टेबल से। ठीक है, तो कैसे करेंगे? अपडेट फुल डेटा, यानी कि हम फुल डेटा में चेंजेस कर रहे हैं, तो इसलिए हम डेटा लेंगे सेट। अब इसमें हम एक चीज और सीखेंगे कि एलियास नेम कैसे बनाते हैं टेबल के। एलियास नेम्स ऑफ टेबल विद इनर जॉइन। ठीक है, सेट फुल डेटा डॉट, क्या लाना हमको, एम्प्लॉय नेम इक्वल टू T1। अब यहाँ पे मैंने T1 क्यों लिखा? क्योंकि अब मैं जो ये टेबल है पहली वाली, ये ई नेम वाली, एम्प्लॉय नेम वाली, इस, इसको मैं T1 के नाम से एलियास नेम दूंगा। क्योंकि जब हम एक्चुअल लाइव डेटाबेस पे काम करेंगे तो हो सकता है किसी टेबल का नाम बहुत बड़ा हो, तो हम बार बार इस टेबल को रिपीट करेंगे, नेम को, थोड़ा हेक्टिक टास्क हो जाएगा। तो इसलिए मैं आपको यहाँ पे एलियास नेम लेना भी सिखा रहा हूँ टेबल का, ताकि आपको वो भी समझ में आ जाए। तो T1 डॉट एम्प्लॉय नेम, ठीक है, ई नेम। अब सेकेंड हमको क्या लेना है, कंपनी। तो यहाँ पे हम लेंगे फुल डेटा डॉट कंपनी इक्वल टू, अब टेबल, कंपनी वाली टेबल वाली कौन सी है हमारी, ये वाली, यानी कि कंपनी नेम। तो यहाँ पे हम इसको T2 मान लेंगे डॉट कंपनी। अब तीसरा हमारा डेटा क्या है इसमें, लोकेशन। तो फुल डेटा डॉट लोकेशन रिजर्व है, तो हम इसको ब्रैकेट में डालेंगे इक्वल टू, यहाँ पे हम इसको लोकेशन वाली टेबल को मानेंगे T3। लोकेशन की हेडिंग यहाँ पे सेम होनी चाहिए, जो यहाँ पे हम लिखेंगे वो सेम हेडिंग होनी चाहिए। ठीक है, अब लगाएंगे हम यहाँ पे फ्रॉम ई नेम, यानी कि पहली वाली टेबल, सॉरी एम्प्लॉय नेम, जो पहली टेबल का नाम क्या है, EMP एस T1। ठीक है, मैं आपको इसको दोबारा समझा देता हूँ कि हमको करना क्या है कि फुल डेटा वाले टेबल में सारा डेटा लेके आना है, एम्प्लॉय नेम, कंपनी एंड लोकेशन, बाय द यूज ऑफ दीज थ्री टेबल्स। ठीक है, तो हमने क्या किया, अपडेट फुल डेटा, कि फुल डेटा में हमको डेटा लेके आना है, तो फुल डेटा में अपडेट करेंगे हम। सेट, अब इसका एक एक हेडर को हम टेबल के एक एक हेडर से मैच करेंगे, T1, T2 एंड T3। ठीक है, फ्रॉम
एम्प्लॉय यानी कि पहला टेबल एज T1 इनर जॉइन यहाँ पे हमने इनर जॉइन लगा दिया। हम किसको ज्वाइन करेंगे यहाँ पे? हम फुल डेटा को ऑन। अब इसमें कॉमन कौन सा है? फुल डेटा डॉट एम्प्लॉय आईडी इक्वल टू T1 डॉट एम्प्लॉय आईडी। ठीक है, तो ये अभी इसमें क्या हुआ, फुल डेटा में एम्प्लॉय आईडी वाला यहाँ तक मैच हो गया, यानी कि एक एक कॉलम इसमें आ चुका है। अब हम दूसरा कॉलम लाएंगे और तीसरा कॉलम लेके आएंगे। तो हम यहाँ पे रिपीट करेंगे इनर जॉइन एस कंपनी नेम एस T2। ठीक है, ऑन। अब फुल डेटा की एम्प्लॉय आईडी T1 की एम्प्लॉय आईडी से इक्वल हो गई। अब T1 की एम्प्लॉय आईडी हम T2 की एम्प्लॉय आईडी से इक्वल कर देंगे। ठीक है, अभी ये वाला डेटा आ गया कंपनी। अब लाएंगे हम लोकेशन, इनर जॉइन LOCT एस T3। तो मैंने यहाँ पे T1 भी मान लिया एम्प्लॉय को, T2 भी मान लिया कंपनी नेम को, T3 मान लिया LCT को, जो मैंने यहाँ पे लेट किया हुआ था। ठीक है, अब यहाँ पे फुल डेटा इक्वल टू T1 हो गया, फिर T1 इक्वल टू T हो गया T2, अब T2 इक्वल टू T3। अब मैं इसको रन करता हूँ। 8 रोज अफेक्टेड, यानी कि फुल डेटा वाली टेबल जो है उसमें सारा डेटा पहुंच चुका है। ये देखो आ गया सारा डेटा, एम्प्लॉय नेम आ गई, कंपनी आ गई, लोकेशन आ गई। तो मैंने इन तीनों टेबल को आपस में ज्वाइन कर दिया और उसको एक टेबल में अपडेट कर दिया। तो ये मैंने आपको एग्जांपल सिखाया, जिससे आपकी थोड़ी बहुत जो भी आपकी अभी डिफ़िकल्टीज होंगी वो इसमें दूर हो जाएंगी। आपको थोड़ी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, क्योंकि इसमें इनर जॉइन बार बार आ रहा है और ऑन बार बार आ रहा है। तो अगर आपको इसमें कुछ प्रॉब्लम हो तो प्लीज़ कमेंट मी, आई विल सॉल्व योर प्रॉब्लम। ठीक है, तो मैं आपको ये फॉर्मूला एक बार और समझा देता हूँ। हमारे पास 3 टेबल है जिसमें डिफरेंट डिफरेंट डेटा है, लेकिन इसमें कॉमन डेटा है एम्प्लॉय आईडी, और वो एम्प्लॉय आईडी इसमें भी है, लेकिन इसमें हमको इन तीनों टेबल का डेटा कंबाइन करना है। ठीक है, तो हम लिखेंगे अपडेट फुल डेटा सेट फुल डेटा डॉट ई नेम, यानी कि ये वाला ई नेम किसके बराबर है? T1, यानी कि इस वाली टेबल के ई नेम के बराबर। ठीक है, सेम फुल डेटा डॉट कंपनी, यानी कि ये वाली रो किसके बराबर है? T2 डॉट कंपनी, यानी कि ये वाली टेबल के। और फुल डेटा डॉट लोकेशन, यानी कि ये वाला कॉलम किसके बराबर है? T3 डॉट लोकेशन, यानी कि इस वाली टेबल के। ठीक है, तो ये हमको यहाँ पे हमने सेट कर दिया। फ्रॉम एम्प्लॉय एज T1, तो पहली टेबल हमने क्या मानी थी? T1, तो यहाँ पे EMP एज T1। इनर जॉइन किया फुल डेटा को ऑन। अब इसमें कॉमन क्या है? फुल डेटा डॉट एम्प्लॉय आईडी और T1 डॉट एम्प्लॉय आईडी। ठीक है, ऑन में हम क्या लिखते हैं जो दोनों टेबल में कॉमन होता है। जब तक दो टेबल में कोई चीज़ कॉमन नहीं होगी, हम किसी भी टेबल को ज्वाइन नहीं कर सकते, ना लेफ्ट ना राइट, कुछ भी। ठीक है, तो दो टेबल को हम जब ज्वाइन कर पाते हैं जब कोई चीज़ इसमें कॉमन होती है, तो ऑन में हम वही चीज़ लिखते हैं। ठीक है, तो फुल डेटा डॉट एम्प्लॉय आईडी इक्वल टू T1 डॉट एम्प्लॉय आईडी। फिर ये वाली ये वाला कॉलम हमारा आ चुका है। अब हम कंपनी का वाला टेबल लेके आएंगे, तो हम इसको और इसको ज्वाइन करेंगे। अब तो इनर ज्वाइन कंपनी नेम एज T2, यहाँ पे हमने T2 माना था कंपनी नेम, तो हमने कंपनी नेम एज T2 मान लिया। अब ये वाला जो एम्प्लॉय आईडी है वो किसके इक्वल हो जाएगा? T2 के इक्वल हो जाएगा। सेम चीज़ यहाँ पे आएगी, इनर ज्वाइन लोकेशन वाली टेबल हमने T3 मानी थी यहाँ पे, तो यहाँ पे लोकेशन T3
ठीक है। उसके बाद फिर अपने T2 इक्वल टू T3 की एम्प्लॉय आईडी कर दी, इसको रन किया तो हमारा ये आंसर आ गया। आई होप फ्रेंड आपको अच्छे से समझ में आ गया विनर जोन क्या होता है, और इनर जोन ही मोस्टली यूज होता है, इसलिए मैंने आपको इसमें थोड़ा डीपली समझाया है। तो आई थिंक आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। प्लीज़ लाइक एंड शेयर माय वीडियो, प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू वेरी मच, हैव अ गुड डे।